स्वागत है आप सभी का रेलवे रेल मैग्नेट प्रेप 24/7 पर। आज की करंट अफेयर ये रही इस प्रकार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो क्वेश्चन पहला बोला गया है कि भैया मोदी युग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर ये दिए हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा, अमित शाह द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा या कंगना रावत द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की करंट अफेयर का ये रहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए पूरे देश में ये वीर बाल दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कब रहेगा मेरे भाई, 26 दिसंबर रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में क्या है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं। इसका ऑप्शंस ये रहे, क्या वो मालदीव रहेगा, क्या वो मॉरिशस रहेगा, क्या वो श्रीलंका रहेगा, क्या वो सेल्सस रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपसे बता देता हूँ। इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मॉरिशस। मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप सभी लोग कि भारतीय नौसेना ने 26 दिसंबर को किस स्वदेशी स्टील गाइड मिसाइल डिस्टॉर्डर को बड़े पैमाने में शामिल किया गया है। देखिए मैं यहाँ पे जो करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को महत्वता देंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन आपके ये रहे, INS इम्फाल या INS सूरत या INS मोरमुगाओ या INS विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाई, INS सूरत। ठीक है, तो INS सूरत जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसने क्या किया भैया, 26 दिसंबर को स्वदेशी स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यही क्या है आपका, डिस्ट्रॉयर है। ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025 के अंत तक दुनिया का कौन सा देश 6G नेटवर्क का पहला सफल परीक्षण करने वाला देश बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब 6G भी लॉन्च हो चुका है। अब 6G किसने लॉन्च किया है, हमारा सबका करेक्ट देखिए, क्या वो अमेरिका ने 6G लॉन्च किया है या चाइना ने किया है या दक्षिण कोरिया ने किया है या जापान ने किया है या हमारे प्यारे भारत ने किया है। बताइए किसने लॉन्च किया है 6G नेटवर्क का सफल परीक्षण करने वाला देश। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण कोरिया ने 6G नेटवर्क का पहला सफल परीक्षण किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए कि भारत के किस राज्य ने 26 दिसंबर को अपनी पर्यटन नीति 2025 यानी कि जो टूरिस्ट में जो नीति है 2025 की लॉन्च की है, जिसमें इको टूरिज्म पर विशेष जोर दिया है। यानी कि यहाँ पे किस भी बात की गई है, यानी कि नीति के मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे इसमें। यानी कि मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई के मतलब इको फ्रेंडली हो, सब चीज होनी चाहिए, है ना। यानी कि पर्यावरण को लेके भी बहुत जोर दिया है। क्या वो उत्तराखंड रहेगा, क्या वो केरल रहेगा, क्या वो मध्य प्रदेश रहेगा, क्या वो हिमाचल रहेगा। आप सभी को पता है ये जो भी स्टेट्स में लेके आऊँ ये सभी के सभी कौन से हैं, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइएगा कि RBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिसंबर 2025 के अंत तक किस स्तर पर पहुंच गया है। क्या वो 650 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है, $700 बिलियन पे पहुंच गया है, $720 बिलियन पे पहुंच गया है या $750 बिलियन पे पहुंच गया है। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो मेरे भाई रहेगा $720 बिलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे मेरे भाई, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र UN है 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय 26 दिसंबर को लिया गया। यानी कि जो UN है उसने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय 26 दिसंबर को लिया गया है। मतलब क्या है, क्या मनाया जाएगा, क्या अंतरराष्ट्रीय मिडलिस्ट दिवस मनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष मनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन वर्ष मनाया जाएगा या अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमिता वर्ष कहा जाएगा। इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष रहेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप एग्जाम में किसी की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे, SSC, बैंक या किसी भी एनी फॉर्म में, ये
क्वेश्चन बनना ही बनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीन पर मैं इसीलिए इमेज के साथ लेके आता हूँ ताकि चीजें आपको याद रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो विजिट कर लेना, नया चैनल है कोई दिक्कत नहीं है, चीजें आगे बढ़ेंगी, इसी तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, मेहनत हम करेंगे, रिजल्ट आप देखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने और स्टेशनों के पुनर्निर्वास की घोषणा की गई है। यानी कि कितने और स्टेशन होंगे जिनको पुनर्निर्वास पुनर्विकास की घोषणा की, यानी कि दोबारा से उनको बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा, बढ़िया से बनाया जाएगा। तो कितने ऐसे स्टेशन होंगे अमृत भारत योजना के तहत? क्या वो 10 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या वो 15 होगा, क्या वो 18 होगा, क्या वो 25 होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा मेरे भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल भारत के अंदर 18 और ऐसे स्टेशन होंगे जिनको पुनर्निर्वास किया जाएगा, ठीक है, पुनर्विकास किया जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है क्या राजीव सिन्हा है, या के माधवन है, क्या संजय कुमार मोहंती है, या आर सुब्रमण्यम है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा संजय कुमार मोहंती इज द करेक्ट आंसर। ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में बने गए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं वनडे एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप पीडीएफ देख के ही पता चल गया होगा, इन क्वेश्चंस को पढ़ के ही पता चल गया होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हैं। ये कहीं ना कहीं ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को जो मनाया गया है, वो के अगले दिन केंद्र सरकार ने किस नए पोर्टल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के लिए लॉन्च किया है? कहने का मतलब क्या है, 25 दिसंबर से सुशासन दिवस हम मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के लिए। उसके बाद अगले ही दिन भारत सरकार ने एक नए पोर्टल, जितने भी कामकाज होंगे सरकारी कामकाज, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का आप मुझे नाम बताएंगे, क्या वो ई गवर्नेंस 2.0 होगा, या कर्मयोगी प्रगति पोर्टल होगा, या सुशासन पोर्टल होगा, या डिजिटल इंडिया डैशबोर्ड होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो क्या होगा, कर्मयोगी प्रगति पोर्टल होगा। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं मेरे भाई? देखिए, केवल मैंने इस पूरे 10 क्वेश्चन पढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ मैंने 7 मिनट लिए हैं। तो इतने कम समय में हम यहाँ पे डेली के डेली हम क्या करेंगे मेरे भाई, आपके लिए करंट अफेयर की मैं कराऊंगा, ठीक है। इस चैनल पे आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, सारे टॉपिक्स में यहाँ पे आपको कवर करा के चलूंगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत है, कोई भी सुझाव है तो आप मुझे दे सकते हैं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि मोदी युग की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या वो खुद नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लिखी है, या हमारी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने लिखा है, या एक्टर्स जो हैं, जो बीजेपी की सांसद हैं, क्या कंगना रनौत ने लिखा है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं कल की एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।